ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण। स्वामी नमस्ते। न्याय दर्शन के प्रथम अध्याय के प्रथम आहनिक के अभी तक हमने 12 सूत्र पूरे किए हैं। प्रसंग चल रहा है प्रमेयों का। 12 प्रकार के प्रमेयों में आत्मा का लक्षण, शरीर का लक्षण, इंद्रियों का लक्षण हो गया है। आत्मा किसे कहते हैं, शरीर किसे कहते हैं, इंद्रियां किसे कहते हैं। अब जो इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों के लिए बोला था 12वें सूत्र में, ये भूत कारण वाले हैं। ये जो पांचों ज्ञानेंद्रियां हैं, घ्राण रसन चक्षुस्त्वक श्रोत्राणि इंद्रियाणि भूतेभ्यः, ये भूत कारण वाले हैं। तो ये जो भूत कारण हैं, ये क्या है, इसको समझाने के लिए भूतों का लक्षण किया जा रहा है। पृष्ठ संख्या है 24, सूत्र संख्या है 13। कानि पुनः इंद्रिय कारणानि। एक प्रश्न किया जा रहा है, कानि तानि इंद्रिय कारणानि, वो कौन से कारण हैं जो इंद्रियों के कारण बन रहे हैं। यानी वो कौन ऐसे कारण हैं जो इंद्रियों के कारण बन रहे हैं। तो कहा पृथिव्यापस्तेजो वायुराकाशमिति भूतानि। पृथिव्यापस्तेजो वायुराकाशमिति भूतानि। अलग करने पर पृथ्वी, आपः, तेजः, वायुः, आकाशम इति भूतानि। पृथ्वी, आपः, तेजः, वायुः, आकाशम इति भूतानि। सरल है सूत्रार्थ कि ये जो भूत है ये 5 हैं। पृथ्वी, आपः यानी जल, तेजः यानी अग्नि, वायु और आकाश। तो पृथ्वी, आपः, तेजः, वायु, आकाशम, ये 5 प्रकार के भूत हैं जो कि इन इंद्रियों के कारण हैं। यहाँ पर बताया गया है। अब यहाँ हमें यही समझना है। तो ये पृथ्वी से, यहाँ पर मैंने कई बार बोला था आप लोगों को, पृथ्वी से जो दिखने वाली पृथ्वी नहीं है यहाँ पर। आपः से ये दिखने वाला जल नहीं है। तेजा से ये दिखने वाली अग्नि नहीं है। वायु से ये जो हमें वायु लग रही है, ये वायु नहीं है। ये सब के सब सूक्ष्म तत्व हैं, ये याद रखना। जो आपने सुना है, जो 25 प्रकार के तत्व हैं, सत्व, रज और तम से महतत्व रूपी बुद्धि की उत्पत्ति, और बुद्धि से अहंकार की उत्पत्ति, और अहंकार से 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 तन्मात्राएं, इन सब की उत्पत्ति। यानी अहंकार से 16 तत्वों की उत्पत्ति। अहंकार से मन की उत्पत्ति, अहंकार से 5 ज्ञानेंद्रियों की उत्पत्ति, अहंकार से 5 कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति, अहंकार से 5 तन्मात्राओं की उत्पत्ति। 5 5 5 और 1 16 तत्व। तो अहंकार से 16 तत्वों की उत्पत्ति। फिर उन 5 तन्मात्राओं से 5 स्थूल भूतों की उत्पत्ति। ठीक है जी।
अब 5 स्थूल भूतों से, मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना, उन 5 स्थूल भूतों से अब ये जो दिखने वाली सृष्टि जो कुछ भी हमको दिखाई दे रही, उन 5 स्थूल भूतों से, स्थूल शब्द यहाँ दिखने के अर्थ में स्थूल शब्द का नहीं है, उत्पत्ति की प्रक्रिया में अंतिम पदार्थ है, इसको अंतिम विशेष के रूप में भी बोला जाता है। ये जो उत्पत्ति की प्रक्रिया में ये अंतिम उत्पत्ति है, 5 स्थूलभूत। देखिएगा, सत्व रज तम से महतत्व की उत्पत्ति, महतत्व से अहंकार की उत्पत्ति, अहंकार से 16 तत्वों की उत्पत्ति, और उन 16 तत्वों में मन की उत्पत्ति भी है। मन से कोई नई वस्तु उत्पन्न नहीं होती है, इसलिए उसको विशेष बोला है, क्योंकि उसके आगे और कोई उत्पत्ति नहीं, मन से कुछ नहीं बन सकता। ऐसे ही 5 ज्ञानेंद्रियों से भी कुछ नहीं बन सकते हैं, वो भी विशेष है। और 5 कर्मेंद्रियां भी विशेष है, क्योंकि उनसे भी कोई उत्पत्ति नहीं होती है। फिर अहंकार से 5 तन्मात्राएं बनी, तन्मात्राओं से उत्पत्ति होती है, इसलिए तन्मात्राएं सामान्य। और तन्मात्राओं से 5 स्थूल भूत उत्पन्न होते हैं। अब 5 स्थूल भूतों से कोई नई उत्पत्ति नहीं होती है, समझने का प्रयत्न करना। अनेक बार बोल चुका हूँ, उपनिषदों में, वेदांत में या सांख्य में, या और भी अनेक बार इन बातों को बोला है, फिर दोहरा रहा हूँ। 5 स्थूल भूतों से कोई नई उत्पत्ति नहीं होती है, अर्थात केवल पृथ्वी से कोई नया पदार्थ उत्पन्न नहीं होता, केवल जल से कोई नया पदार्थ उत्पन्न नहीं होता, केवल अग्नि से कोई नया पदार्थ उत्पन्न नहीं होता है, केवल वायु से, केवल आकाश से कोई नया उत्पन्न नहीं होता। इसलिए इन 5 को अंतिम विशेष कहा है। जब आप योग दर्शन पढ़ेंगे तो विशेष में आते हैं ये। अब जब इनसे कोई उत्पत्ति नहीं होती, लेकिन इन सबको मिलाने पर ये जो दिखने वाली हमको धरती दिख रही है ना, ये जो धरती दिख रही है, इन 5 स्थूल भूतों को मिलाने पर पैदा हुई। और इन 5 को मिलाने पर दिखने वाला जल, 5 को मिलाने पर दिखने वाली अग्नि, 5 को मिलाने पर ये हमें महसूस होने वाली वायु, ऐसे। तो ऐसे ही इन 5 महाभूतों को मिलाने पर सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, वृक्ष, वनस्पतियां, जो कुछ भी है, और हमारा शरीर भी इन 5 महाभूतों से उत्पन्न हुआ है। इसलिए ये जो पंचमहाभूत जब बोला जाता है, ये पंचमहाभूत स्थूलभूत इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके आगे और कोई उत्पत्ति नहीं है, इसलिए अंतिम होने के कारण से इसको स्थूल बोला है। और इनसे पहले वालों को सूक्ष्म बोला क्योंकि वो इनके कारण है, इसलिए उनको सूक्ष्म बोला है। तो सूक्ष्म और स्थूलता अपेक्षा से है, दिखने की दृष्टि से स्थूलता नहीं है, इस बात को समझ लीजिएगा। और ये जो पृथ्वी, आप, तेजा, वायु, आकाश है, ये बहुत सूक्ष्म है, और इन्हीं से ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड बना है, और इन्हीं को आधार बना करके वैशेषिक चलता है, और इन्हीं को आधार बना करके ये न्याय चलता है। इसलिए इन पदार्थों को नित्य माना है वैशेषिक में, समझने का प्रयत्न करना। वैशेषिक में ये 5 स्थूलभूत नित्य है, समझ लीजिए। नित्य इसलिए है क्योंकि ये बेस है, उनका आधार है, इसके पीछे नहीं जाते, वो इसके आगे की व्याख्या करते हैं। तो इन 5 स्थूलभूतों से आगे की व्याख्या, जो भी एलिमेंट्स बनते हैं, जो दुनिया भर के खनिज आदि जितने भी पदार्थ बनते हैं, इन्हीं पंचमहाभूतों से बनते हैं। इनको बेस बनाया, इनको आधार बनाया वैशेषिक ने, यानी केमिस्ट्री शास्त्र ने इसको आधार बनाया है। तो ये आधार है, तो जो आधार है वो मूल कहलाता है, यहीं से आगे की व्याख्या करते हैं। इसलिए इस दृष्टि से इसको नित्य माना है। तात्विक रूप से नित्य नहीं है, उस विषय की दृष्टि से इसके आगे की व्याख्या करना है, क्योंकि केमिस्ट्री पृथ्वी आप जल से पीछे की व्याख्या कुछ नहीं करती है, इसके आगे की व्याख्या करती है। वो जो प्रक्रिया है, इसके आगे की प्रक्रिया है, पीछे की कोई प्रक्रिया वैशेषिक नहीं करता। तो इस दृष्टि से ये बेस माना, आधार बना है, इसलिए इसको नित्य मानते हैं वहाँ पर। ये नित्य द्रव्य है वहाँ पर उनकी दृष्टि से। सांख्य की दृष्टि से देखेंगे तो अलग बात है, वो उनका अलग सिद्धांत है। वैशेषिक दृष्टि से ये नित्य है, तो इन्हीं से सब पदार्थ उत्पन्न हुए,
चाहे हमारा शरीर हो, सूर्य हो, चंद्र हो, नक्षत्र हो, ये दिखने वाली धरती हो या जल हो या अग्नि हो, जो कुछ भी है। तो इसलिए बहुत सूक्ष्म है ये दिखते नहीं है। इन्हीं को समाधि में देखना होता है, इन 5 स्थूल भूतों को, इन 5 पृथ्वी जल आदि को जो हमें दिख नहीं रहे हैं, हाँ, जो अप्रत्यक्ष है, इन्हीं को समाधि लगा करके इनका साक्षात्कार करना है। जैसे समाधि लगा करके परमात्मा का साक्षात्कार, सत्वर स्तंभ का साक्षात्कार, महतत्व का साक्षात्कार, अहंकार का, ज्ञानेन्द्रियों, कर्मेंद्रियों, तन्मात्राओं और पंचमहाभूत स्थूल भूतों, इन सब का साक्षात्कार करना होता है, समाधि के द्वारा साक्षात्कार करना होता है। और जो दिखने वाले प्रत्यक्ष है उसका क्या साक्षात्कार करना हो, तो प्रत्यक्ष ही हो रहे हैं वो सब। इसलिए योग में जो समाधि लगती है वो 2 प्रकार की है, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। और संप्रज्ञात के विषयों में सबसे पहले पंचमहाभूतों का साक्षात्कार करने के लिए योग कहता है। तो इसलिए ये जो 5 तत्व हैं ये बहुत सूक्ष्म हैं, जो दिख नहीं सकते, बहुत ही एकदम यूं समझ लीजिए परमाणु की तरह समझ लीजिएगा। परमाणु भी एक प्रकार से स्थूल है, उनसे भी सूक्ष्म है, ये एटम से भी सूक्ष्म है, ऐसे समझ लीजिएगा। तो पृथ्वी आपः तेजा वायु आकाशमिति भूतानि, ये जो 5 भूत है ये इन इंद्रियों के कारण हैं। क्योंकि ये जो शरीर है ना, ये शरीर का कारण कौन है जी? पंचमहाभूत। और शरीर में ये जो गोलक है हमको दिख रहे हैं, आंखें, कान, नाक, जीवा, ये त्वचा, ये सब गोलक हैं इंद्रियों के। तो इसलिए इन गोलकों के ये कारण है ये 5 महाभूत, ऐसा समझ लीजिएगा आप लोग। इससे आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। तो सूत्रार्थ है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 भूत कहलाते हैं। ये सूत्रार्थ हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला पृष्ठ निकालिए। भाष्यकार कहते हैं ये बहुत सरल है, सूत्र में ही बता दिया। संज्ञा शब्द ही पृथक उपदेशः, जब बोली दिया है कि ये जो इंद्रियां हैं भूतों से उत्पन्न होती हैं, या यूं कि ये भूत कारण वाले हैं, इससे भूत का पता लग ही जाता है। फिर भी संज्ञा शब्द एक एक नाम लेकर के, संज्ञा का मतलब नाम होता है, तो संज्ञा शब्दों के द्वारा पृथक उपदेश, एक एक का अलग उपदेश दिया। पृथ्वी, आपः, तेजो, वायु, आकाशम, ऐसे एक एक शब्द, एक एक भूत का नाम लेकर के संज्ञा शब्द, संज्ञा शब्द के द्वारा अर्थात नामवाची शब्दों के माध्यम से एक एक भूत का अलग जो उपदेश किया है, वो क्यों किया है? सरलीकरण के लिए, हम एक एक भूत को ठीक प्रकार से समझ सके। इसलिए पृथक विभक्तानां भूतानां, इसी को बोला संज्ञा शब्द पृथक उपदेशः। संज्ञा शब्दों के द्वारा, नामवाची शब्दों के द्वारा इनके नामों का अलग अलग उपदेश इसलिए किया है। विभक्तानां भूतानां, जो विभक्त एक दूसरे से अलग इन 5 भूतों का सुवचम, सुवचम का मतलब सम्यक उक्तम, सुवचम का मतलब है सम्यक उक्तम, अच्छी प्रकार इन भूतों को कह दिया गया है, ऐसा हमें समझने के लिए। और इनका जो कार्य है, इनके जो कार्य है, उन कार्यों को भी अच्छी तरह कह दिया गया है, माना जाएगा, इसलिए इनको अलग अलग उपदेश किया है। यानी पृथ्वी का कार्य ग्राण है, आपः का कार्य रसना है, वायु तेज का कार्य चक्षु है, और ऐसे ही वायु का कार्य त्वक है, आकाश का कार्य जो है वो श्रोत्र है। ऐसे इनको अलग से आसानी से हम समझ सकते हैं, इसलिए इनको पृथक करके भूतों का उपदेश किया है। तो विभक्तानां भूतानां, ये जो अलग अलग भूतों का जो उपदेश किया है, इनका उपदेश सुवचम, सुवचम का मतलब सम्यक उक्तम, अच्छी प्रकार से इनको कह दिया गया,
माना जाए, इसलिए हमने अलग इनका उपदेश किया है, ताकि इनका जो इनके जो कार्य है उनको भी इसी प्रकार से अलग कहने से भविष्यति उनका कार्यों का ज्ञान हो जाएगा। किसका कौन कार्य है इसका ज्ञान हो जाएगा, ऐसा मान करके इन पांचों भूतों का नाम लेकर के अलग से उपदेश किया है। हाँ जी, ये पंक्ति का अर्थ बता रहा हूं मैं। विभक्तानाम भूतानाम, अलग अलग इन पांचों भूतों को सुवचम, सुवचम का मतलब है अच्छी प्रकार से कहा है, इनको अच्छी प्रकार से एक एक नाम लेकर के बोला है। क्यों बोला है? इनके जो कार्य है उन कार्यों को भी इन्हीं के अलग अलग नामों से हमको पता चलेगा किसका कौन सा कार्य है। क्रम से आप समझ लो, जैसे पृथ्वी, तो पृथ्वी का जो है घ्राण कार्य है, आपह, आपा का रसना कार्य है, और तेज का चक्षु कार्य है, वायु का त्वक कार्य है, और आकाश का श्रोत्र कार्य है। ऐसा समझ में आएगा, भविष्यति ऐसा ज्ञान होगा, ऐसा मान करके इन भूतों का अलग अलग नामों के साथ उपदेश किया है। हाँ जी, स्पष्ट हो गया जी जो मैं कहना चाह रहा हूं। आगे बढ़े हम लोग। बस इतना ही है कि ये 5 भूत होते हैं और उनके नाम ये है, बस इतना ही समझना है आप लोगों को। पकड़ में आ गए सबको? जी, ये तो पकड़ में आ गया स्वामी जी, प्रणाम। हाँ जी। लेकिन अभी अभी एक बात बताई आपने कि इन 5 स्थूल भूतों से कोई उत्पत्ति नहीं होती, हाँ, इन्हीं से सारी सृष्टि बनी, ये समझ में नहीं आया। ये बोला है केवल पृथ्वी से कोई नया तत्व उत्पन्न नहीं होता है, इन पांचों को मिलाकर होता है। हाँ, ये बोला है। जैसे हमारा शरीर 5 भूतों से बना है, और ऐसे इन 5 भूतों को मिलाने पर सूर्य बना है, चंद्र बना है, दिखने वाली धरती बनी है, दिखने वाला पानी बना है, दिखने वाली अग्नि बनी है, हमारे शरीर को लगने वाली वायु बनी है। ये सब इन पांचों को मिलाने पर बनी है। धन्यवाद। वृक्ष, वनस्पतियां, पहाड़, नदियां, जो भी हमको सृष्टि में जो दिखाई दे रहा है आंखों से, वो सब के सब इन पांचों को मिलाने पर बनाया है। केवल पृथ्वी से कोई नए तत्व बना है ऐसा कोई उपदेश नहीं है शास्त्रों में कहीं पर भी। मेरी बातों को समझने का प्रयत्न करना। किसी भी शास्त्र में, वेद से लेकर के जितने भी ऋषियों के शास्त्र हैं, किसी भी शास्त्र में केवल पृथ्वी से, केवल अग्नि से, केवल जल से कोई नया तत्व उत्पन्न हुआ है ऐसा कोई उपदेश नहीं है। क्योंकि ये सब हमारे को उपदेश से पता लगता है ना। जो ये भी हमको जो पता लगा है कि सत्वर स्तंभ से महतत्व बना है, ये किससे पता लगा? उपदेश से पता लगा। इससे ये बना, इससे ये बना, इससे बना, ये सब उपदेश के माध्यम से ही तो हमको पता लगा, शब्द प्रमाण के माध्यम से पता लगा। ठीक इसी प्रकार से पांचों भूतों में एक एक भूत से कोई नया कोई पदार्थ बना है ऐसा कोई शास्त्रीय उपदेश नहीं है, कोई शास्त्रीय उपदेश नहीं है। इसलिए इन पांचों भूतों को मिला करके ही ये सब कुछ बना है, ये तो उपदेश है। जैसे आप वैशेषिक पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है जी, पकड़ में आया सबको? अब आगे बढ़े हम लोग। जी, स्वामी जी, श्रोत्र को आकाश से बना कहते हैं ना स्वामी जी, तो फिर क्या श्रोत्र भी सिर्फ आकाश से नहीं बना और दूसरे पंचभूत किसमें है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो फिर क्यों कहते हैं कि आकाश का कार्य श्रोत्र है सिर्फ? वो तो सबके लिए ना, पृथ्वी का कार्य मुख्य तो वही है ना। ऐसा होता है जैसे, ज़्यादा परसेंटेज। हाँ जी 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 जी, जैसे हम कहते हैं आज खीर बनाई आपने, अच्छा किसकी खीर है जी? तो आप कहेंगे दूध की खीर है या चावल की खीर है। कोई कोई बनाता है सोया, क्या बोलते हैं उसको, साबूदाने की खीर भी होती है ना, मेरे विचार से होती होगी साबूदाने की। वो साउथ में ज़्यादा लोग साबूदाने की खीर बनाते हैं, नॉर्थ साइड के लोग जो है
चावल की खीर बनाते हैं। तो चावल मुख्य है या साबूदाना मुख्य है या दूध मुख्य है? खीर किसकी है जी? ये मतलब गाय के दूध की है, ठीक है, या भैंस के दूध की है, या बकरी के दूध की है? हाँ, छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, 2 महीने 3 महीने, उनको अगर माँ उतने बच्चों को तो नहीं खिला सकते हैं। अन्नप्राशन जब भी होता है, अन्नप्राशन हो तो उनको कुछ अन्न खिलाना है तो उनको खीर खिलाओ गधी के दूध से। आपको पता है गधी की जो दूध होता है बहुत उपयोगी होता है छोटे बच्चों के लिए। ये आयुर्वेद की बातें हैं। खैर, ऊंटनी की दूध, गधी की दूध और बकरी की दूध, अलग अलग दृष्टिकोण से इन सब दूधों का प्रयोग होता है। ये सब दूध है ना, आयुर्वेद के हिसाब से ये सब दूध है और दूध ही होता है। गधी बोलने से परेशान नहीं होना है। आपको बता दूं, इतनी सी छोटी सी सीसी पे, इतनी सी छोटी सी सीसी पे वो 100 रुपये 200 रुपये लेते हैं। हाँ, याद रखना, इतनी सी, मतलब छोटे से बच्चे को कितना पिलाना होता है दूध। गधी की दूध या ऊँटनी की दूध बहुत महंगा मिलता है। क्या समझ रहे हैं आप लोग? बहुत उपयोगी होता है, किसी परिस्थिति के लिए उसको लिया जाता है। नॉर्मल वे में नहीं लेते हैं। गधी का नाम सुनते हैं आप लोगों को ऐसे अजीब सा लगे, वो अलग बात है। दूध तो दूध होता है, किसी कारण विशेष से लिया जाता है, रोग विशेष के लिए लिया जाता है। खैर, कहने का अभिप्राय है, अब खीर तो खीर है, तो मेरे को पूछना पड़ेगा किसकी खीर है जी? तो जिसका मुख्य होता है उसके नाम से बोला जाता है। शरीर जब बोलेंगे पार्थिवा शरीरा बोलते हैं, तो ये इसमें मुख्य जो है पृथ्वी तत्व है। अब पृथ्वी तत्व है, अब कोई साइंस पढ़ा हुआ व्यक्ति का नहीं, शरीर में तो मुख्य तो पृथ्वी है ही नहीं है, शरीर में तो जल है। तो वो क्या समझ करके बोल रहा है? वो वर्तमान में जो दिख रहा जल है उसको समझ करके वो बोल रहा है। हमें कोई आपत्ति नहीं है कि इस शरीर में 80% जल है, तो वो दिखने वाले जल की बात हो रही है। हमें वो दिखने वाले जल की बात ही नहीं कर रहे हम लोग वो जो पंचमहाभूतों वाली पृथ्वी है उसकी बात कर रहे हैं। पार्थिवा शरीर, जब ऋषि कहता है कि शरीर पार्थिव है, यानी पृथ्वी तत्व मुख्य है शरीर में, तो आपको, मेरे को, सबको मानना पड़ेगा, क्योंकि वो ऋषि, वो झूठ नहीं बोलता। और आप साइंस के हिसाब से बोलो, साइंस को और ऋषि की इस बात को लोग जोड़ने का प्रयास करते हैं। भाई, आज का साइंस अलग दृष्टि से है, हमारा ये साइंस अलग दृष्टि से, दोनों मिलते नहीं है। जहाँ मिलते हैं वहाँ मिला लो, हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन हर जगह इनको नहीं मिला सकते, क्योंकि आधुनिक दृष्टि से शरीर में जल तत्व ज़्यादा है। इसका ये मतलब है जो दिखने वाला जल तत्व ज़्यादा है। हमें कोई आपत्ति नहीं, हम भी मानते हैं। हम प्रमाण को मानने में कभी पीछे नहीं हटेंगे, याद रखना। हम ऋषियों की परंपरा में चलने वाले हैं। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। हम ऋषियों की परंपरा में चलते हैं। जो प्रमाण देता है और वो प्रमाण सही है तो हमें स्वीकार करने में आपत्ति क्या है? शरीर में पानी ज़्यादा है तो दिखने वाला पानी ज़्यादा है, हमें क्या आपत्ति है? हम कह रहे हैं दिखने वाले पानी की बात नहीं कर रहे हैं, दिखने वाली पृथ्वी की बात नहीं कर रहे हैं। हम वो बात कर रहे हैं जब ऋषि कहते हैं शरीर पार्थिव है, अर्थात इसमें मुख्यतः पृथ्वी तत्व है, तो वो पृथ्वी तत्व है जो दिख नहीं रही है। अब दिखने वाली पृथ्वी को लेकर के आप ये खंडन नहीं कर सकते, नहीं ये ऋषि लोगों को कुछ पता ही नहीं था, जल ज़्यादा है इसमें। अरे भाई, तुम कहाँ का कहीं का ईंट, कहीं का रोड़ा, कहीं का कहीं मिला लो आप, भानुमति जो भी बोलते हैं आप लोग हिंदी में। तो कहने का अभिप्राय ये है कि कहीं का कहीं नहीं जोड़ सकते। इसका अपना सिद्धांत है, आधुनिक का अपना सिद्धांत है, दोनों को नहीं जोड़ सकते। इस बात को भी हमें समझ करके चलना है। तो यहाँ पर ये बातें हो गई आपकी 5 महाभूतों की। आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़ेंगे। ये जो प्रमेयों का प्रसंग चल रहा है, तो हमारे सामने आत्मा, शरीर, इंद्रिय यहाँ तक पहुँच गए। उसके आगे है अर्थ। अगला प्रमेय है अर्थ। अब अर्थ को समझाने के लिए अर्थ का लक्षण किया जा रहा है। इमे तु खलु, ये जो अर्थ है वो कैसे हैं अर्थ? कहते गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्दाः पृथिव्यादि गुणाः तदर्थाः। तो गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, ये अर्थ कहलाते हैं।
गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। और ये जो 5 जो अर्थ है पृथिव्यादि गुणा, ये पृथ्वी आदि 5 महाभूतों के गुण हैं। और ये पृथ्वी आदि जो पंचमहाभूत बताएं, जो सूक्ष्म तत्व जो दिखते नहीं उनके गुण है, ये समझ लीजिएगा। और तदर्था, और उनके ये अर्थ कहलाते हैं। तदर्था पृथ्वी आदि नाम अर्थ, पृथ्वी आदियों के ये अर्थ है। यानी पृथ्वी से गंध, जल से रस, तेज से रूप, वायु से स्पर्श, आकाश से शब्द, ये इन पृथ्वी आदि पदार्थों के गुण हैं। ये पृथ्वी आदि नाम यथा विनियोगम गुणाः इंद्रियाणाम यथा क्रमम अर्थाः विषया इति। कहते हैं पृथ्वी आदि नाम, जो पृथ्वी आदि 5 महाभूत है, इन पृथ्वी आदि 5 महाभूतों का यथा विनियोगम गुणा, जिसका जैसा है वैसा ही उसके साथ विनियोग कर लो। यानी जो गुण जिसका है उसी के साथ जोड़ लेना। यथा विनियोगम का मतलब है जिसका गुण है उसी के साथ जोड़ दो ना। मेरे गुण को आप अपने साथ जोड़ लो, अपने गुण को मेरे साथ जोड़ लो, ऐसा नहीं चलेगा। जो जिसका गुण है उसी के साथ जोड़ो, ये है यथा विनियोगम। तो यथा विनियोगम, गंध किसका गुण है तो पृथ्वी का गुण है, पृथ्वी के साथ जोड़ दो। तो रस जिसका है, जल का है तो जल के साथ जोड़ दो, ऐसा। तो जो गुण जिसका है उसी के साथ जोड़ने को यथा विनियोगम शब्द का प्रयोग किया है। तो पृथिव्यादि नाम पदार्थानाम ये गुणाः तान यथा विनियोगम नियोजयन्तु। संस्कृतं जानन्ति भवन्तः, संस्कृते वदने सरलता अस्ति। किम् अहं वदामि, पृथिव्यादीनां पदार्थानां ये गुणाः सन्ति तान् गुणान् यथा विनियोगम नियोजयन्तु। बोल दिया, हो गया, मेरा व्याख्यान हो गया जी। संस्कृत में बोलना जल्दी हो जाता है, सरल हो। हिंदी में बहुत कुछ बोलना पड़ता है। तो कहने का मतलब है पृथ्वी आदि पदार्थों के जो गुण हैं, पृथ्वी आदि 5 महाभूतों के जो गुण हैं, उन गुणों को यथा योग्य जोड़ लेना चाहिए। इंद्रियाणाम यथा क्रमम, और उन गुणों को इंद्रियाणाम, इंद्रियों के साथ में भी यथा क्रमम, जिस इंद्रिय का जो गुण है उसको भी उसी के साथ जोड़ लेना चाहिए। यानी जिस गुण को जो इंद्रियां पकड़ती है उसी गुण को उसी इंद्रिय के साथ जोड़ना है। इंद्रियाणाम, इंद्रियों का भी यथा क्रमम, क्रम के अनुसार इंद्रियों के साथ भी उन अर्थों को जोड़ लेना चाहिए। अर्थात जैसे गंध है तो गंध को कौन सी इंद्रिय पकड़ती है, घ्राण इंद्रिय पकड़ती है, तो उसके साथ गंध गुण को जोड़ लेना। ऐसे ही रस गुण है, रस गुण को कौन पकड़ती है, रसना इंद्रिय पकड़ती है। ऐसे रूप गुण को चक्षु इंद्रिय पकड़ती है, स्पर्श गुण को त्वग इंद्रिय पकड़ती है, शब्द गुण को श्रोत्र इंद्रिय पकड़ती है। ऐसे इंद्रियाणाम, इंद्रियों के साथ में भी यथा क्रमम, जिस रूप में इन गुणों का क्रम पड़ा है उसी क्रम के अनुसार उनके साथ, उन इंद्रियों के साथ जोड़ लेना चाहिए। और ये इंद्रियों के अर्थ कहलाते हैं, यह अर्था विषयः, और ये अर्थ विषय कहलाते हैं, और यही अर्थ इंद्रियों के विषय कहलाते हैं। अर्थात इंद्रियाणाम अर्थाः विषयाः भवन्ति यथा क्रमम। संस्कृते वदामि चेत् इंद्रियाणाम अर्थाः विषयाः भवन्ति यथा क्रमम। इंद्रियों के ये अर्थ कहलाते हैं, या यूं कहिए इंद्रियों के ये विषय कहलाते हैं। और कैसे, यथा क्रमम, क्रम के अनुसार। स्पष्ट हो गए जी? हाँ जी, अजीत जी को क्या पूछना है? माइक नहीं खोला है आपने? हाँ जी। नमस्ते सर। सत्व, रज और तम से अहंकार उत्पन्न हुआ। अब कहाँ से कहाँ पहुंच रहे हो, यहाँ प्रसंग पर रहो ना जी। प्रसंग पे तो ये पहले पूछना था ना, आपने अभी आदेश दिया। जी जी, मतलब प्रसंग पर का मतलब है ये विषय नहीं है, वो तो मैंने प्रवाह से बोल दिया है, पंचमा भूतों को समझाने के लिए बोला है जी। वो प्रवाह में थोड़ी सी हमें रुकावट आ गई जी। तो इसके बाद तन्मात्रा बना या पंच महाभूत बना?
किससे? तब से अहंकार बन गया। हाँ। अहंकार से पंच तन मात्राएं पहले बनी या पंच महाभूत बना? अच्छा, तो अहंकार से तन्मात्राएं बनी, तन्मात्राओं से पंचमहाभूत बने। जी जी, मुझे ये उल्टा समझ में आ रहा था, इसीलिए मैं आपको जी जी ठीक है। हाँ, अहंकार से तन्मात्राएं बनती है और तन्मात्राओं से पंचमहाभूत बनते हैं। जी जी, धन्यवाद। जी जी, तो ये हो गए जी आपके अर्थ। अब इन अर्थों का विस्तार आपको खुद को करना है। आप जानते गंध क्या होती है, हाँ, रस क्या होता है, रूप क्या होता है, स्पर्श क्या होता है, शब्द क्या होता है, आपको बताने की जरूरत नहीं। आप बहुत ही कुशल एक्सपर्ट्स हैं गंधों को जानने में, रसों को जानने में, रूपों को, स्पर्शों को, शब्दों को। इसी में तो रहते हम लोग उठने से लेकर रात तक। जब से होश में आए तब से लेकर आप अब तक इन्हीं में तो लगे हुए हम लोग। क्यों जी? इन्हीं में लगे हुए हम लोग। यही विषय है, इन्हीं विषयों के लिए हम लोग लगे हुए हैं और इन्हीं का सुख लेना चाहते हैं, इससे ऊपर उठना ही नहीं चाहते हैं। तो इसलिए इनकी व्याख्या क्या करनी है, इसलिए तो भाष्यकार ने व्याख्या नहीं की है। ये अंडरस्टूड है, सबको पता है ये, इसलिए कोई व्याख्या नहीं की है। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रमेय पर, जो महत्वपूर्ण प्रमेय है। आत्मा, याद रखना जी, मैं दोहरा इसलिए रहा हूं ताकि आपको बार बार आपके दिमाग में बैठ जाए। 12 प्रमेयों में आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ यहां तक हो चुका है। अगला है क्रम बुद्धि का, बहुत महत्वपूर्ण है प्रमेय। बुद्धि लक्षणम, अब बुद्धि का लक्षण किया जा रहा है। अब इस बुद्धि के लक्षण से पहले एक तर्क प्रस्तुत किया जा रहा है। उस तर्क को समझने का प्रयत्न करिए। तर्क, जैसे मैंने पीछे भी बोला था कि तर्क जो है ऊहा, तर्क शक्ति को बढ़ाना पड़ता है व्यक्ति को, ताकि हम जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते। नहीं तो कूप मंडूक बन करके रह जाएंगे। कूप मंडूक का मतलब है कुएं का मेंढक। मतलब कुएं में मेंढक रहता है, वो ये समझता है यही पूरी दुनिया है, कमाल की दुनिया है मेरी, बस उसके लिए वही दुनिया होती है, उसी को सब कुछ मान बैठता है। और संयोग से किसी वजह से पानी समाप्त हो गए जी उस कुएं में से। अब उस बेचारे को बाहर निकलना पड़ा, और बाहर निकलते तो उसको बड़ा तालाब दिखा है। उसने सोचा कि मैं तो दुनिया यही समझ रहा था, ये तो इतना बड़ा तालाब है, इससे भी बड़ी दुनिया है। और समुद्र में जाए तो पता लगेगा और आपको। ठीक है जी, ये है उदाहरण। तो हम कूप मंडूक बन करके ना रहे, इसीलिए ऋषि जो है हमारी तर्क शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, अपने समझ को बढ़ाना चाहते हैं। नहीं जी मेरे को समझ में नहीं आता, मान के छोड़ना नहीं है, अपनी ऊहा को बढ़ाओ, अपनी तर्क शक्ति को बढ़ाओ, समझने का सामर्थ्य को बढ़ाओ, पुरुषार्थ करो। हाँ जी, या कोई दौड़ना नहीं है यहाँ पर, हाँ जी मैं बूढ़ा हूँ, मैं चल नहीं सकता, या चलने की जरूरत नहीं है। यहाँ मन को चलाने की आवश्यकता है, बुद्धि से काम करने की आवश्यकता है। वो जो लुंठित हुई जो स्मृति हमारी जंग लगी हुई है, उस स्मृति में, जैसे गैरेज में किसी गाड़ी को रख दिया, चलाता ही नहीं हुआ बंदा, खरीद करके रख दिया, 20 साल हो गए, वो कैसे चलेगी? तो जंग हटा दो, वो धूल वूल लगा हुआ सब अलाओ, आयलिंग करो, ग्रीसिंग करो, जो भी करो। तो ये सब हमको करना है, हमको कोई भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है, बुद्धि को चलाना है, मन को चलाना है। हाँ, तो तर्क शक्ति की ऊहा शक्ति को बढ़ाइए। उसके लिए भी ये न्याय दर्शन बहुत महत्वपूर्ण है। इसको पढ़ने से व्यक्ति की तर्क शक्ति, बुद्धि की शक्ति, समझने का सामर्थ्य, बहुत कुछ बढ़ेंगे। बस धैर्य आपको रखना होगा। और एक बात, समझने की चेष्टा करना, समझ में ना आए, और जब तक समझ में ना आए लगे रहो उसमें, एक बार नहीं 10 बार सुनना पड़ेगा। और क्या काम धंधा है आपका? क्यों जी, कोई काम ऐसा है कि आप लोगों को कुछ करना है? मतलब 2 4 5 लोग होंगे जो काम करने वाले होंगे, उनको छोड़ दीजिए, बस सब लोग रिटायर लोग हैं आप लोग। जो काम करने वालों को मैं नहीं कह रहा हूँ, जो गृहस्थी को चलाना है जिनका, उनको नहीं कह रहा हूँ। बाकी सब आपको देखने से पता लग रहा है सबके कर्तव्य पूरे हो गए, जिनके नहीं हुए उनकी बात हो नहीं रही है। इसलिए आपका काम ही यही, आपका धंधा यही होना चाहिए, बस पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, जो विद्यार्थी काल में नहीं पढ़े आप। तो शास्त्र पढ़ के अपनी तर्क शक्ति को, अपने सामर्थ्य को बढ़ाओ, ताकि यथार्थता का बोध कर सके, तत्व ज्ञान कर सके।
और दुखों से बच सके। इसलिए विद्या पढ़नी जरूरी है, इस बात को समझ लीजिएगा। तो बुद्धि का लक्षण करते हुए एक तर्क सामने रखा जा रहा है, उसको समझने का प्रयास करिए। अचेतनस्य करणस्य बुद्धेर ज्ञानम वृत्ति ही, विसर्ग छूट गया, लिख लेना वृत्ति के आगे। अचेतनस्य करणस्य बुद्धेर ज्ञानम वृत्ति ही, जो अचेतन करण रूप बुद्धि का ये जो ज्ञान है ये वृत्ति है। अचेतन अचेतनस्य षष्ठी विभक्ति, करणस्य, करण कहते साधन, अचेतन रूपी जो साधन है वो कौन है? बुद्धि। तो अचेतन रूपी साधन रूपी बुद्धि का ये जो ज्ञान है वो वृत्ति है, अर्थात उसका व्यापार है। अब यहां पर बुद्धि शब्द को मन के लिए कहा जा रहा है, यहां बुद्धि शब्द मन के लिए आया है। मैंने बोला था ना एक बार कि बुद्धि शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं। इस भूमिका में जो बुद्धि शब्द आया, मैंने बोला इस भूमिका में जो बुद्धि शब्द आया ये मन के लिए है। बुद्धि शब्द की जब व्याख्या करेंगे व्याकरण की दृष्टि से, उसका निर्वचन करेंगे, तो निर्वचन से पता लगता है कि ये साधन के लिए आया है या वास्तव में जो जिसको आप ज्ञान कहते हैं प्रमेय, उसके लिए आया है। भाव में आया है या साधन में आया। तो बुद्धि, बुध्यते अनया इति बुद्धि, जिससे जाना जाता है। तो वो करण अर्थ में बुद्धि शब्द को, उसमें जो प्रत्यय लगता है, वो जिस अर्थ को कहने के लिए वो प्रत्यय लगता है, उससे पता लगता है कि ये बुद्धि शब्द का मतलब अर्थ क्या है। जब वो कारक आप लोगों को बताया गया है तो किस कारक में इसमें प्रत्यय आया है, उस कारक को देख से पता लगेगा इसका बुद्धि शब्द का क्या अर्थ होना चाहिए। आपको समझाने के लिए मैं बोल देता हूँ। हिंदी में आप पढ़ते रहते हैं ना, हिंदी में यहाँ पर इस बुद्धि शब्द को समझने के लिए मैं आपको एक उदयवीर शास्त्री जी का भी न्याय दर्शन है जो केवल हिंदी में है। जिनके भी हाथों में हो वो निकाल के देख सकते हैं, अगल बगल में हो आप देख सकते हैं। तो मैं भी निकाल देता हूं उस पुस्तक को, तो ताकि आपको समझ में आएगा। वो हिंदी में आप समझ सकते हो, बाद में समझ लेना विस्तार से। मैं जो बताना चाह रहा हूं उसको समझ लो आप। तो बुद्धि शब्द को समझने के लिए व्याकरण की एक प्रक्रिया है। वो कहते हैं बुद्धि में जो प्रत्यय हुआ है उस प्रत्यय को किस अर्थ में किया है, यानी किस कारक में आपने उसको लाया, तो उसको लाने की एक प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पर यदि हम उसमें प्रत्यय साधन अर्थ में लाएंगे, करण अर्थ में लाएंगे, तो मन अर्थ आएगा उसका। अगर साधन को कहने के लिए उसमें बुद्धि शब्द बनाएंगे तो वो उस बुद्धि का अर्थ होगा मन। अगर यदि उसको भाव में लाएंगे प्रत्यय को, तो बुद्धि शब्द का अर्थ होगा ज्ञान। जो हमारा अगला जो बुद्धि का लक्षण हम करने जा रहे हैं, जो प्रमेय है, जो प्रमेय है बुद्धि का अर्थ है यहाँ पर ज्ञान है। प्रमेय जो 12 प्रमेयों में जो बुद्धि है वो है ज्ञान है, अनुभूति, भोगो बुद्धि जो बोला है। तो बुद्धि का अर्थ है वो ज्ञान। लेकिन ये जो भाष्य में जो बुद्धि शब्द है ये मन के लिए आया है। अब बुद्धि का अर्थ ज्ञान है और बुद्धि का अर्थ मन है, ये अंतर कैसे, ये सब व्याकरण से समझ में आएगा, वैसे नहीं समझ में आएगा। तो व्याकरण की प्रक्रिया आनी चाहिए। तो वहां उन्होंने बोला है बोधनम बुद्धि, भाव में प्रत्यय लिया है। बोधनम बुद्धि का मतलब है जानना। बोधनम बुद्धि, बोधनम का मतलब है जानना। ये जानना जो है ये धातु का अर्थ है। बोधनम अर्थात जानना, तो धातुवर्त अर्थात भाव का मतलब है धातु होती है। भाव का मतलब धातु, क्रिया मात्र, अर्थ मात्र। तो आपने आख्यात को लेकर के समझा है ना, धातु किसे कहते हैं भूमिका में। आख्यात का मतलब होता है भाव, क्रिया मात्र। तो जब क्रिया मात्र को बताना है तो बोधनम अर्थ होगा। बुद्धि का मतलब बोधनम अर्थात जानना, अर्थात अनुभूति। जब इस अर्थ में प्रत्यय होगा तो बुद्धि का अर्थ होगा ज्ञान। अब प्रत्यय हम दूसरे अर्थ में लगे, बुध्यते अनया, जिसके द्वारा जाना जाता है।
जिसके द्वारा जाना जाता है उसको बुद्धि कहते हैं। तो ये करण में प्रत्यय होता है, करण में, अर्थात यहाँ बुद्धि का मतलब मन हो जाएगा, क्योंकि मन के द्वारा ही जाना जाता है। तो मन को बुद्धि इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके द्वारा हमें ज्ञान होता है, बिना मन के ज्ञान नहीं होता है। इसलिए बुध्यते अनया स बुद्धि, जिसके द्वारा जाना जाता है उसको बुद्धि कहते हैं। ये करण अर्थ में प्रत्यय है, तो बुद्धि का अर्थ मन हो जाएगा। और जब भाव में प्रत्यय होगा तो बोधनम बुद्धि होगा, अर्थात ज्ञान। बुद्धि का मतलब ज्ञान। तो कहीं बुद्धि का अर्थ ज्ञान होता है, कहीं बुद्धि का अर्थ मन होता है, कहीं बुद्धि का अर्थ महतत्व भी होता है। जो यंत्र को भी बुद्धि कहते हैं, क्योंकि जो डिसीजन करने का यंत्र है, निर्णय करने का जो साधन है, अध्यवसायो बुद्धि। सांख्यकार महर्षि कपिल कहते हैं जो निर्णय करने वाले यंत्र को, निर्णय करने वाले यंत्र को, साधन को बुद्धि कहते हैं, अध्यवसायो बुद्धि। वहाँ बुद्धि का मतलब महतत्व है, वहाँ यंत्र है। जैसे मन एक यंत्र है, अहंकार एक यंत्र है, जैसे ये सारी ज्ञानेंद्रियां यंत्र ही तो है हमारे लिए, हमारे लिए तो यंत्र है। जैसे ये देखिए, मेरी ओर देखिए, चश्मा है ना, ये चश्मा, ये क्या चीज है वास्तव में? यंत्री तो है, यंत्री तो है। ऐसी आंखें भी तो यंत्र हैं। तो ये सब यंत्र हैं, अलग अलग प्रकार के यंत्र हैं। सारे यंत्र एक जैसे थोड़े होंगे, सब अलग अलग यंत्र हैं। कोई सामान्य यंत्र होता है, कोई विशेष यंत्र होता है। तो महतत्व भी एक यंत्र है, जो कि जिसके थ्रू हम निर्णय करते हैं, उसको भी बुद्धि बोला है। और बुध्यते अनया इति स बुद्धि, जिसके द्वारा जाना जाता है उसको भी बुद्धि बोला, वो मन है। और बोधनम बुद्धि, ज्ञान को बुद्धि बोला है। और हम लोग मोटी भाषा में इस ब्रेन को भी, ब्रेन है ना हमारा, इसको भी बुद्धि बोल देते हैं। ऐसे बुद्धि शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं। तो यहां पर बुद्धे है ज्ञानम वृत्ति, यहाँ बुद्धि शब्द से मन को लिया है भाष्य में। ये समझाने के लिए मैंने आपको ये बात कही है। बाद में उदयवीर शास्त्री जी के जो न्याय दर्शन हिंदी में हैं, उसमें जो बुद्धि शब्द को लेकर के उन्होंने जो व्याकरण की प्रक्रिया हिंदी में समझाया विस्तार से, उसको आप लोग पढ़ लेंगे तो समझ में आएगा। वैसे मैंने बता दिया आपको संक्षेप से, उसका सार बता दिया। तो अब आइए इस पर, अचेतनस्य करणस्य बुद्धेः ज्ञानम वृत्ति। ये जो अचेतन रूपी करण, अर्थात करण कहते साधन को, जो अचेतन साधन रूपी जो बुद्धि है अर्थात मन है, उसका ये जो ज्ञान है वो वृत्ति है। वृत्ति का मतलब व्यापार है, क्योंकि ये ज्ञान भी तो व्यापार के रूप में रहता है ना। आप योग दर्शन भी पढ़ेंगे तो योग दर्शन में सभी वृत्तियां ज्ञानात्मक होती हैं। वहाँ महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट किया, वृत्ति जो है वो ज्ञानात्मक होती है। जैसे प्रत्यक्ष वृत्ति, प्रत्यक्ष वृत्ति, वो प्रत्यक्ष वृत्ति क्या है? वो ज्ञानात्मक ही है, यानी प्रत्यक्ष ज्ञान को ही प्रत्यक्ष वृत्ति कहा। अनुमान वृत्ति, वो अनुमान वाला ज्ञान है, उसको अनुमान वृत्ति कहते हैं। ऐसे शब्द वृत्ति, शब्द ज्ञान को शब्द वृत्ति कहेंगे। प्रमाण, वहाँ प्रमाण 5 प्रकार की वृत्तियां बताई वहाँ 5 वृत्तियां बताई है ना। उन 5 वृत्तियों में प्रमाण एक वृत्ति है, फिर मिथ्या ज्ञान भी एक वृत्ति है। वहां पर वृत्तियों में मिथ्या ज्ञान भी एक वृत्ति है और प्रमाण भी एक वृत्ति है, यानी चारों प्रमाण जो हमारी दृष्टि से, वो सब वृत्ति है, वृत्ति रूप है, वो सब ज्ञान है। कोई प्रत्यक्ष ज्ञान है, कोई अनुमान ज्ञान है, कोई शब्द ज्ञान है, वो सब वृत्ति है। ऐसे यहाँ पर ज्ञानम अर्थात वृत्ति। तो बुद्धे है ज्ञानम, बुद्धि का अर्थात मन का जो ज्ञान है, वो ज्ञान किस रूप में है? वृत्ति के रूप में है, ये बोला है। चेतनस्य अकर्तु उपलब्धि इति। अब समझ लीजिएगा आगे क्या कहना चाहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बातें समझाई जा रही, समझने का प्रयत्न करिए। ये अचेतन करण मन रूपी बुद्धि का ये जो ज्ञान है, ये वृत्ति रूप है। फिर कह रहे हैं चेतनस्य अकर्तु, ये जो चेतन जीवात्मा है ये चेतन है, और अकर्तु वो करता नहीं है, खुद कुछ नहीं करता। मैं बोलता हूं ना, जीवात्मा खुद कुछ नहीं करता है, इसलिए उसको अकर्तु कहा है। जो कुछ नहीं करता है, केवल दृष्टा है,
अकर्तु का मतलब है जो दृष्टा है, और उस चेतन दृष्टा जीवात्मा की वो उपलब्धि है, वो ज्ञान। मतलब बुद्धि का तो वो व्यापार है, क्योंकि वो बुद्धि में रहता है वो ज्ञान। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना, वो बुद्धि का व्यापार है क्योंकि वो बुद्धि में रहता है। वृत्ति कहाँ रहती है जी? मन में रहती। मन की वृत्तियां याद रखना, योग का सिद्धांत है योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त की वृत्ति यानी मन का व्यापार, मन की वृत्ति है वो, तो वो मन में रहता है वो व्यापार, वो ज्ञान सारा का सारा मन में रहता है, याद रखना। इस बात पर मैं जोर दे रहा हूं, समझने का प्रयत्न। सारा ज्ञान मन में रहता हो, क्योंकि मन की वृत्ति है। वृत्ति का मतलब ज्ञान, दे रहे ना, ज्ञानम वृत्ति, प्रमाण मिल रहा है आपको। वो वृत्ति क्या है? ज्ञान है, ज्ञानम वृत्ति। ये ज्ञान वृत्ति है, यानी व्यापार है, ये मन का व्यापार है। पर ये मन का व्यापार रूपी ज्ञान है, ये चेतन दृष्टा की उपलब्धि है, क्योंकि उस ज्ञान को जानने वाला चेतन है, वही जान पाएगा, वही अनुभव करता है, वही अनुभूति करता है। भले मन में रहता है लेकिन अनुभव करता जीवात्मा है। तो चेतनस्य अकर्तु उपलब्धि इति, ऐसा। तो युक्ति विरुद्धम अर्थम प्रत्याचक्षण का इवा, ऐसा लगता है ये युक्ति विरुद्ध बात लग रही है। अरे ज्ञान मन में कैसे रह सकता है? ये तो युक्ति से विरुद्ध लग रहा है। मानो, वास्तव में नहीं, मानो युक्ति विरुद्ध सा लग रहा है, इसलिए इवा शब्द का प्रयोग किया यहां पर। युक्ति विरुद्धम अर्थम प्रत्याचक्षान का इवा, ये युक्ति विरुद्ध है ऐसे खंडन करने वाला। प्रत्याचक्षान का मतलब है खंडन करने वाला, ये समझ करके खंडन, ये तो बात बहुत विरुद्ध बात कही जा रही है। ज्ञान थोड़ा मन में रहता है, ये तो चेतन में रहेगा। जैसे आप लोग बोलते रहते हैं कई बार, किसी जब ये बोलता है ना सारा ज्ञान मन में रहता, तो आदमी को इतना गुस्सा आता है, वो ये समझ पड़ता है मैं ही ठेकेदार हूँ, मैं ही समझने वाला हूँ, इसको कुछ पता नहीं है। वो तुरंत उसको गुस्सा आ जाता है, हाँ गलत बात बोल रहे हो आप, ऐसा थोड़ा होता है। ज्ञान तो चेतन का होता है, ना आओ देखता है ना ताओ देखता, कुछ बोल पड़ता है व्यक्ति, धैर्य नहीं रख पाता है, समझ नहीं पाता है। जितना वो समझ है उसके आधार पर उसको वैसे ही समझ में आता है। खैर, तो कह रहे हैं युक्ति विरुद्धम अर्थम, उसको ऐसा लग रहा है ये तो युक्ति विरुद्ध है, ये तो युक्ति विरुद्ध है, क्योंकि ज्ञान तो चेतन में होता है। यही सुनते हुए आ रहा है व्यक्ति। किसके द्वारा सुन रहा है? जो भी वक्ता लोग बोलते रहते हैं, आधी अधूरी बात सुनता है व्यक्ति कई बार, अथवा वक्ता भी विश्लेषण करके समझा करके नहीं बोलता है, वो भी संक्षेप से बोलता है, तो इसलिए श्रोता लोगों को वो सुन करके दिमाग में बिठा के रखते हैं। वक्ता का भी दोष है, श्रोता का भी दोष है, दोनों का दोष है, एक का दोष नहीं। यहाँ पर वक्ता भी विश्लेषण करके ठीक से समझाता नहीं है, और हम जैसे लोग जब समझाने लगते तो उनके सिर से ऊपर से निकल जाते हैं। ये बाबा जी क्या समझा रहे हैं, ये हमारे को समझ में नहीं आ रहा। उनको तो किस्से, कहानी और ऐसी चीज़ें समझ में आती हैं, और शास्त्रीय बातें, सूक्ष्म बातें वो सुनना चाहते नहीं हैं। उनको स्थूल बातें, उदाहरण चाहिए। ऐसे जो लोग कहानियों के रूप में सुना करके ऊपर की बात सुनाते हैं, सामान्य बातें होती हैं वो सुनाते हैं, सिद्धांत सुनाते नहीं हैं। सिद्धांत के लिए शक्ति लगती है, बुद्धि लगती है, ऊहा लगती है, तर्क वहाँ करना पड़ता है, प्रमाण चाहिए होता है वहाँ पर, क्योंकि प्रमाण पूर्वक बात करनी पड़ेगी। और वो जो सामान्य बातों में प्रमाणों की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर। हाँ जी, ऋषि लोग उड़ते हुए जा रहे थे और उनको समय हो गया, फिर वो पत्तों में बैठ करके ध्यान कर रहे थे। ये सब अच्छी तरह समझ में आता है उन लोगों को। क्यों जी? पुराणों में यही तो कहानियाँ हैं, किस्से हैं। वो कहते हैं ऋषि लोग जो है उड़ते हुए जा रहे थे, हंस उड़ते हुए जा रहे हैं, ऋषि रूपी हंस जो है वो उड़ते जा रहे हैं। उड़ते उड़ते उनको संधि वेला, सायंकाल संध्या करने का समय आया, तो फिर वो वृक्षों के ऊपर बैठ करके पत्तों के ऊपर ध्यान कर रहे थे। अब उनको ये समझ नहीं है, सुनने वाले लोग, बताने वाले को बताना नहीं आ रहा है और समझने वाले को समझ नहीं आ रहा है कि ये इतनी बड़ी धरती खाली पड़ी है, हाँ, वो धरती में जगह नहीं मिली उनको ध्यान करने के लिए। सोचो, यही तो तर्क है ना। तो तर्क ऐसे करना होता है।
भाई सुनकर के सत्यवचन महाराज बोलना है, या आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करके तर्क करोगे। भाई ऋषि लोगों को ये क्या आफत आ गई है कि वो उड़ते हुए जा रहे हैं, चलो मान के चले उड़ते हुए जा रहे हैं, किस पे उड़ते हुए जा रहे हैं ये तो नहीं पता है, लेकिन उनको ध्यान करने का समय आ गया तो वो पत्तों के ऊपर बैठ के ध्यान करने की क्या जरूरत पड़ी उनको? इतनी लंबी चौड़ी धरती है, खाली पड़ी है, भारत में जगह नहीं मिल रहा है तो ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, धरती धरती मिलेगी, कनाडा चले जाओ, धरती धरती मिलेगी, खाली जगह है वहाँ पर। अमेरिका चले जाओ, बहुत बड़ा देश है, लोग बहुत कम है, यहाँ आपको लगता है आपको धरती 6 गज नहीं मिल रहा है ना, आपको वहाँ जाओ गजी गज मिलेंगे आपको। इतनी धरती लंबी चौड़ी खाली पड़ी हुई है, आपको धरती में ध्यान करने के लिए जगह नहीं मिला और पत्तों के ऊपर बैठ करके आप ध्यान करोगे, ये हुआ नहीं कर सकते, तर्क नहीं कर सकते, उस प्रवक्ता से पूछ नहीं सकता, श्रोता नहीं पूछेगा वो। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, तो इसलिए तर्क शक्ति को हम समाप्त करते जा रहे हैं। हमको कथाएं, किस्से, कहानियां ही चाहिए, और सिद्धांत की बात करेंगे तो ये तो जी समझ में नहीं आ रहा है जी, क्यों आएगा जी समझ में? इसलिए हमको शास्त्रों को समझने का प्रयत्न करना है। तो वो कह रहे हैं युक्ति विरुद्धम अर्थम, ये तो युक्ति से विरुद्ध लग रहा है, क्योंकि ज्ञान आप कह रहे हो ज्ञान बुद्धि का विषय है, बुद्धि में रहता है ये बोल रहे हो, तो युक्ति विरुद्ध लग रहा है। इसलिए प्रत्याचक्षान का खंडन करते हुए सा, खंडन करने वाले का, खंडन करने वाला व्यक्ति युक्ति विरुद्धम अर्थम, ये युक्ति विरुद्ध है। ईवा का मतलब है मानो ये युक्ति विरुद्ध बात कही जा रही है, ऐसा मान करके इदम आहा ये कहता है। मतलब ये जो बोल रहा है, ये जो प्रश्न प्रस्तुत किया है, ये तो युक्ति विरुद्ध लग रहा है मेरे को, ऐसा मान करके प्रत्याचक्षान का खंडन करता हुआ, खंडन करने वाला इदम आह ये बात कहता है। क्या कहता है? बुद्धि उपलब्धि ज्ञानम इति अनर्थांतरम। बुद्धि को यहाँ पर बुद्धि का लक्षण किया जी, ये बुद्धि एक प्रमेय है 12 प्रमेयों में। आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ के बाद क्रम प्राप्त बुद्धि है, ये प्रमेय है, जानने योग्य है, पर इसका लक्षण जो किया है वो अजीब लक्षण किया है। लक्षण 2 प्रकार से किए जाते हैं, तो उन 2 प्रकारों में ये एक प्रकार का प्रकार है लक्षण। तो बुद्धि किसे कहते हैं? बुद्धि को समझाया नहीं है, पर्यायवाची शब्दों को बोल करके समझा दिया। इन शब्दों में हमको अपने आप समझ में आ जाएगा, इसलिए ऐसा इसकी परिभाषा की है। बुद्धि अर्थात उपलब्धि अर्थात ज्ञानम, बुद्धि कहो, उपलब्धि कहो, ज्ञान कहो, अनर्थांतरम एक ही बात है, एक ही अर्थ है। बुद्धि कहो, उपलब्धि कहो या ज्ञान कहो, तीनों का एक ही मीनिंग है। जो आप जानते हैं, ज्ञान नॉलेज जिसको आप जानते हो, जानकारी जिसको जानकारी के रूप में आप जानते हो, अनुभूति के रूप में जानते हो, वो जो अनुभूति है, जो एहसास है, जो जानकारी है, उसी जानकारी को बुद्धि कहते हैं, उसी को उपलब्धि कहते हैं, उसी को ज्ञान कहते हैं। बस समझ में आ गया आपको? बस हो गया, यही लक्षण है बुद्धि का। अब वो कहता है न अचेतनस्य करणस्य बुद्धिर्ज्ञानम भवितुमर्हति। वो कहता है अचेतन करण रूपी जो बुद्धि मन है, उसका ज्ञान कैसे हो सकता है? प्रश्नकर्ता कह रहा है कि अचेतनस्य करणस्य बुद्धिर्ज्ञानम भवितुमर्हति, ये कैसे हो सकता है? बुद्धि का ज्ञान है, बुद्धि में रहता है, बुद्धि में रहता है, बुद्धि का ज्ञान कैसे हो सकता है? ये तो हो ही नहीं सकता, ऐसा वो कहना चाह रहा है। क्यों? तद्धि चेतनम स्यात्, अगर आप बुद्धि में ज्ञान रहता है ऐसा बोलोगे तो फिर वो तो चेतन बन जाएगा। यही तो लोग बोलते, दुनिया के लोग, आप लोग भी यही बोलते रहते हैं, फिर तो वो चेतन हो जाएगा, तुरंत कह उठते हैं, वो तो चेतन हो जाएगा। यदि बुद्धि है ज्ञानम, अगर बुद्धि का ज्ञान मानोगे तो तद्धि चेतनम स्यात्, फिर वो बुद्धि चेतन बन जाएगा। एकश्च अयम चेतनो, जबकि चेतन तो एक ही हमारे शरीर में, और बुद्धि को भी, बुद्धि में भी ज्ञान रहता तो वो भी चेतन हो जाएगा, फिर एक नहीं 2 हो जाएंगे। लेकिन एकश्च अयम चेतना, लेकिन हमारे शरीर में तो चेतन एक ही है, जो कि देह इंद्रिय संघात व्यतिरिक्ता, देह का मतलब शरीर, इंद्रिय का मतलब इंद्रियां, तो शरीर इंद्रिय रूपी जो संघात है, जो पूरा शरीर जो है
ये इंद्रिय शरीर आदि का ये समूह है। संघात का मतलब है ये समूह है, इसी समूह को शरीर कहते हैं। इससे वो अलग है, वो चेतनात्मा। देह इंद्रिय संघात से वो अलग है। अर्थात इंद्रिय संघात का मतलब है इंद्रिय संघात, इंद्रिय समूह कितना है जी? इंद्रिय समूह में कितने तत्व हैं? 11 है, याद रखना। इंद्रिय समूह में कितने तत्व हैं? 11। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रिय, 1 मन। पीछे पढ़ा था ना, मन इंद्रिय है, उभय इंद्रिय कहते उसको। तो ये 11 इंद्रियों का समुदाय और शरीर, इन सबको मिला करके एक शरीर के रूप में देखते हो। इन सबसे व्यतिरिक्त अलग है ये चेतनात्मा। उसी चेतन का ही ये ज्ञान होना चाहिए, ऐसा वो समझना चाह रहा है। इति, ऐसा वो प्रश्न कर रहा है। अब इसका समाधान नहीं दिया है, याद रखना, इसका समाधान नहीं किया है। इसका समाधान अपने आप को समझना है। आपको क्या समझना है? इसका समाधान ये है कि भाई ज्ञान मन में रहने से कोई हानि नहीं होती है, पर उस ज्ञान की अनुभूति करने वाला जीवात्मा है। वो बुद्धि का व्यापार है, वो व्यापार के लिए उसके अंदर रहता है। मन जो है व्यापार करता है ना, वो वृत्तियां उत्पन्न करता है। अलग अलग वृत्तियां मन के अंदर आ रही है, प्रत्यक्ष वृत्ति, अनुमान वृत्ति, शब्द वृत्ति, ऐसे सारी वृत्तियां मन में हो रही होती है। पर उन मन में आई हुई वृत्तियों को अनुभव करने वाला कौन है? अनुभूति करने वाला। ये अनुभूति करने का सामर्थ्य मात्र चेतन में। बस ये समाधान है, बस हो गया। और बुद्धि का मतलब उपलब्धि कहो, ज्ञान कहो, एक ही बात है। अब कहते हैं ये जो आपने बुद्धि का जो लक्षण किया है, ऐसे कैसे लक्षण किया जी आपने? जैसे आपने और चीज़ों का, आत्मा का लक्षण किया था, आत्मा किसको कहते हैं, शरीर का लक्षण किया था, शरीर इसको कहते हैं, ऐसे बुद्धि का लक्षण तो नहीं किया आपने। आपने तो केवल पर्यायवाची शब्द गिना करके बुद्धि का लक्षण कर दिया। तो कहते हैं प्रमेय लक्षणार्थस्य वाक्यस्य अन्यार्थ प्रकाशनम। प्रमेय लक्षणार्थस्य वाक्यस्य, ये जो प्रमेय है ना, बुद्धि रूपी प्रमेय, तो क्रम प्राप्त जो बुद्धि रूपी जो प्रमेय है, इसके लक्षण करने के लिए वाक्यस्य सूत्र रूपी, यहाँ वाक्य सूत्र के लिया है। वाक्यस्य का मतलब सूत्रस्य, जो प्रमेय लक्षण वाले सूत्र रूपी जो वाक्य है, इसका अन्यार्थ प्रकाशनम, एक अलग प्रकार से आपने लक्षण किया है। बुद्धि उपलब्धि ज्ञानम इस रूप में। ये उत्पत्ति सामर्थ्यात्, उत्पत्ति सामर्थ्य से यानी युक्ति सामर्थ्य से, मतलब ऐसी भी युक्ति होती है किसी का लक्षण करना, ऐसा भी एक लक्षण किया जाता है। एक जैसा लक्षण करना कोई जरूरी नहीं है। लक्षण करने के 2 प्रकार है। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, एक माता पिता है, मतलब माँ बाप है, उसके 4 बच्चे हैं और 4 बच्चों के नाम रखते हैं, तो अलग अलग नाम रखेंगे उसके, एक ही नाम तो चारों का नहीं रखेंगे। ये एक प्रक्रिया है। और एक ये भी प्रक्रिया होती है वैदिक शास्त्रों में कि एक ही नाम रखते हैं, उसके बहुत सारे पदार्थ होते हैं। ये निरुक्ता पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। जैसे गौ, गौ का मतलब है गच्छतीति गौ, जो चलता है उसको गौ कहेंगे, और जाने वाले जितने भी उनको गौ कहेंगे। जैसे गौ का मतलब इंद्रिय भी गौ कहलाती है, और पृथ्वी भी गौ कहलाती है, और जो भी गमन क्रिया करने वाली है उसको ये यौगिक अर्थ कहते हैं इसको। मतलब यौगिक अर्थ का मतलब है जैसा उस वस्तु में जैसा अर्थ दिखता है वैसा नाम रखा है। तो गच्छतीति गौ, जो चलने वाला होता है उसको गौ कहते हैं, जो चलता है उसको गौ कहेंगे। आप भी गौ है, मैं भी गौ हूँ, सब गौ हैं। ये इसको कहते हैं यौगिक अर्थ। रूढ़ी अर्थ तो ये है, गौशाला में खड़ी गाय है उसको गौ कहते हैं, वो रूढ़ी अर्थ हो गया। वो रूढ़ी अर्थ जो होता है वो व्यवहार के लिए होता है, याद रखना। जो रूढ़ी नाम रखे जाते हैं वो व्यवहार के लिए रखे जाते हैं, नहीं तो हम व्यवहार नहीं कर पाएंगे। आपको भी मैं गाय बोलूं, इंद्री को भी गाय बोलूं, पृथ्वी को भी गाय बोलूं, तो व्यवहार नहीं कर पाऊंगा। व्यवहार के लिए हमको बदलना पड़ता है। लेकिन यौगिक में, तात्विक अर्थ में सब गाय हैं, जो जो चलने वाले वो सब गाय है। गच्छतीति गौ, ऐसे पश्यतीति पशु, जो देखता है उसको पशु। आपको पता है, आप गए कभी वहाँ पर? कहाँ पर? पड़ोसी देश है ना, क्या नाम है, जहाँ पशुपति विराजमान है,
नेपाल। पशुपति बहुत बड़ा, पशुओं में बड़ा पशु, पशुओं के पति स्वामी परमपिता परमेश्वर को पशुपति कहते हैं, क्योंकि हम सब पशु हैं, याद रखना। और हम पशुओं का भी स्वामी हैं, उस परमात्मा को पशुपति कहते हैं। उन लोगों ने तो मंदिर बना लिया, हमको मंदिर बनाने की जरूरत नहीं है, हमारे लिए तो परमात्मा पशुपति है। तो पशुओं का स्वामी को पशुपति कहते हैं, और हम सब कौन है जी? पशु हैं। हाँ, याद रखना। हाँ जी, मैं बोलूँ आपको आप पशु हो तो आपको बड़ा लगा मेरे को पशु बोला है। वास्तव में पश्यति थी पशु, जो देखता है उसको पशु कहते हैं। जो देखता है, जो दृष्टा है, देखने का स्वभाव रखता है, हर किसी में नहीं होता है, देखने का स्वभाव रखने वाले को पशु कहते हैं। और इस देखने में सबसे माहिर है, श्रेष्ठ है, कुशल है, वो परमात्मा है। हम जो देखते हैं, क्या देखते हैं? हम तो किसी के धन को देखेंगे, किसी के शरीर को देखेंगे, किसी का बाहर से देखते रहते, हम लोग अंदर से नहीं देख सकते। लेकिन भगवान कैसा है? वो बाहर से भी देखता है और अंदर से भी देखता है। खैर, तो इसलिए लक्षण दो प्रकार से किए जाते हैं। एक तो वो लक्षण है जैसे आत्मा का, शरीर का लक्षण किया, एक ये भी लक्षण दिया है, बुद्धि उपलब्धि ज्ञानम इति अनर्थांतरम। उसको बुद्धि कहो, उपलब्धि कहो, ज्ञान कहो, एक ही बात है। इस रूप में भी लक्षण किया जाता है। पंक्ति को देखिएगा, प्रमेय लक्षणार्थस्य वाक्यस्य अन्यथा अर्थ प्रकाशनम। अन्यार्थ प्रकाशनम, जो प्रमेय रूपी यानी जो क्रम प्राप्त जो बुद्धि रूपी जो प्रमेय है, उसका जो लक्षण वाक्यस्य लक्षण करने वाले जो सूत्र का अन्यार्थ प्रकाशनम, अलग रूप से लक्षण जो किया है, किस रूप में? बुद्धि उपलब्धि ज्ञानम, इस रूप में जो लक्षण किया है, ये उपपत्ति सामर्थ्यात यानी शब्द सिद्धि के सामर्थ्य से ऐसा किया है, यानी युक्ति से ऐसा किया है, युक्ति सामर्थ्य से ऐसा इसकी परिभाषा की है। यानी परिभाषा ऐसा भी की जा सकती है, क्योंकि जब पर्यायवाची शब्द बोलेंगे तो उस वस्तु को समझ लेता सामने वाला। जैसे मैं बोलूँगा आग लग रही है, आग मतलब वहाँ लपटें जल रही हैं, वहाँ जो है बहुत बड़ी अग्नि की ज्वाला चल रही है। मैंने एक ही बात को अलग अलग शब्दों में बोला, तो कोई आग शब्द से समझ लेता है, कोई अग्नि शब्द से समझ लेता है, कोई लपटों के रूप में समझ लेता है। समझ में आ गया? अब अग्नि को समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी एक प्रक्रिया है, किसी वस्तु को समझाने के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं, ताकि उन शब्दों से उस चीज़ को हम समझ लेते हैं। कोई किसी शब्द से, जब वक्ता लोग भी एक ही चीज़ को बहुत सारे शब्दों से बोलते हैं ना, और मेरा जैसा कोई आदमी बीच में इंग्लिश का शब्द भी ले आता है, हाँ जी, क्लियर हो रहा है, स्पष्ट हो रहा है जी, समझ में आ रहा है जी आप लोगों को? हाँ ठीक है जी, स्पष्ट भी बोला है, क्लियर भी बोल दिया, समझ भी बोल दिया। ऐसे एक ही शब्द को अलग अलग ढंग से बोल देता है, ताकि सुनने वाले श्रोता लोगों को किसी भी शब्द से उसको समझ में आ जाए। ये भी लक्षण करने की एक प्रक्रिया है। ऐसे बुद्धि का लक्षण ऐसा किया है, ऐसा भाष्यकार कहना चाहते हैं। बाकी अगर समझ में नहीं आए तो आप फिर कल पूछ सकते हैं। ओम शांति शांति शांति।